हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हो आप? तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग थर्ड पर हैं। हम आपका रिवीजन करेंगे आज लेसन नंबर 14, पतंग और डोरी। पतंग और डोरी, पतंग और डोरी की ये एक अच्छी सी सुंदर सी पोयम है। इसको हम आज अच्छे से आपको पढ़ के समझाएंगे। आसमान की रानी हूँ मैं, घूम घूम कर कहे पतंग, डोरी तुझको सैर कराऊं, झूम झूम कर कहे पतंग, मैं डोरी ही तुझे उड़ाऊं, भूल न जाना अरी पतंग, बिन मेरे तू कब उड़ सकती, मत इतरा तू अरी पतंग, मत झगड़ो यूं आपस में तुम, चुनमुन बोला सुनो पतंग, एक दूजे के बिना अधूरे खाली खाली डोर पतंग, हवा उड़ाए तुम दोनों को सुनरी डोरी सुनो पतंग, अंबर में ना चले हवा तो कब उड़ पाए डोर पतंग, चुनमुन ने समझाया उनको शर्माई तब बड़ी पतंग, नजर झुका ली डोरी ने भी छोड़ा झगड़ा बदला रंग। अब देखो आसमान की पतंग क्या कह रही है कि मैं आसमान की रानी हूँ। घूम घूम कर पतंग ये बात जो है डोरी से कह रही है कि मैं तुम्हें सैर करा रही हूँ, मैं तुम्हें घुमा रही हूँ। पतंग कहती है झूम झूम कर कि आओ डोरी, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराती हूँ, मैं आसमान की रानी हूँ। फिर डोरी कहने लगती है कि मैं डोरी जो तुझे उड़ाऊं, मैं डोरी ही तुझे उड़ाती। अगर डोरी पतंग के साथ नहीं होगी तो क्या पतंग उड़ सकती है? नहीं। बिना मेरे तू उड़ नहीं सकती पतंग, तुम ये बात कभी मत भूलना कि मेरे बगैर तू कभी नहीं घूम। तुम इतना खुद पर घमंड मत करो, तुम इतना इतराओ मत, मेरे बगैर तुम उड़ नहीं सकती। तभी चुनमुन उनको कहता है कि तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, सुनो पतंग, एक दूसरे के बिना तुम एक दूसरे यानी कि एक दूसरे के बिना तुम दोनों अधूरे हो, अनकम्प्लीट हो। अगर पतंग डोरी नहीं होगी तो पतंग नहीं होगी, पतंग नहीं होगी तो डोरी नहीं होगी। इन दोनों के बिना ये दोनों अनकम्प्लीट है। अगर तुम दोनों आपस में नहीं तो खाली डोर और पतंग ही होती है। अगर तुम दोनों को इस तरह मिलाया नहीं जाए तो तुम खाली डोर और पतंग होगी। इसलिए तुम दोनों आपस में मिलकर रहो। हवा उड़ाए तुम दोनों को उड़ाने वाली हवा है। जब हवा ही नहीं चलेगी तो पतंग कैसे उड़ेगी? तो चुनमुन उनको कहता है कि सुनो डोरी सुनो पतंग, अगर आसमान में हवा नहीं चलेगी तो तुम दोनों नहीं उड़ पाओगी। कब उड़ पाए डोर पतंग? तब कब उड़ पाएगी डोर पतंग? चुनमुन ने जब समझाया उनको तो बड़ी पतंग जो है शर्माई और अपनी नजरें नीची कर ली। फिर आपस में लड़ना झगड़ना उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ा और फिर से एक साथ मिल गए। तो इसके राइटर का नाम है डॉक्टर शकुंतला कालरा। तो इसके ओरल क्वेश्चन में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे 3 है। एक दूसरे से कौन झगड़ रहे थे? एक दूसरे के साथ कौन लड़ रहे थे? तो एक दूसरे के साथ पतंग और डोरी जो है लड़ रहे थे। उसके बाद सेकंड, झगड़ा किसने निपटाया? झगड़ा है जो किसने उसको खत्म किया? तो झगड़े को चुनमुन ने खत्म किया। उसके बाद पतंग क्यों शर्माई? पतंग इसलिए शर्माई जब चुनमुन ने उनको समझाया तो पतंग को शर्म आ गई, क्योंकि उन चुनमुन ने ये कहा कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो, एक दूसरे के बिना तुम अधूरे हो। अगर हवा उड़ाती है तुम दोनों, अगर आसमान में अंबर में हवा ही नहीं चले तो तुम दोनों का कोई वजूद नहीं है। इसलिए जो है पतंग जो है शर्मा गई। तो बच्चों इसके शब्दार्थ आपको समझा देती हूँ मैं। तो इस स्टोरी को, पोयम को घर पे जो है आप अच्छे से इसको लर्न करना, मतलब पढ़ते रहना, रीडिंग करना, बुक रीडिंग। तो इसी में से हम आपको इसके शब्दार्थ आपको समझा देते। शब्दार्थ है, पहला है शब्द अर्थ। शब्द माने वर्ड मीनिंग, इसको इंग्लिश में वर्ड मीनिंग, हिंदी में शब्द और उर्दू में अल्फाज माने कहेंगे। तो पहला है इतरा। इतरा मतलब इतराना और घमंड करना, यानी कि इतराना किसी चीज पे या खुद के ऊपर प्राउड करना, घमंड करना। उसके बाद सेकंड है एक दूजे यानी कि एक दूसरे के लिए। उसके बाद थर्ड है अधूरे यानी कि जो पूरे ना हो, जो पूरा नहीं होता उसे कहते हैं अधूरा। उसके बाद थर्ड है नजर यानी कि निगाह। नजर मीन्स निगाह। तो इस पोयम को आप अच्छे से घर पे जो है पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ के इसको देख लेना। और इसके ओरल क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। इसमें पतंग की स्टोरी है, चुनमुन और पतंग जो है, चुनमुन पतंग उड़ा रहा है डोरी और
पतंग इसमें किस तरह लड़ रहे हैं आपस में, इसके बारे में। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आगे क्वेश्चन आंसर हम आपको फिर कराएंगे।